कि संजय सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही है और दिनेश अरोड़ा जो हैं वो किसी के कहने पर लगातार संजय सिंह और आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो विरोध है वो आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह को यहाँ पे लगता है कि संजय सिंह को निराधार चीज़ों के ऊपर जो है फंसाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, सिर्फ इसी का ही परिणाम जो है भुगतते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के और भी नेताओं को के बाद कोई सबसे बड़ा चेहरा है जो पार्टी को संभाल रहा है वो संजय सिंह है। और संजय सिंह का ये कहना कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, ये वाकई में बहुत ही थे सरकारी गवाह बनने के बाद क्या उन्हें क्लीन चिट मिल जानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे पहले तो दिनेश अरोड़ा से ही पूछ, जो कन्फेशन आप 5 दिन में नहीं निकलवा पाए हैं, जैसा कि ईडी दावा कर रही है कि संजय सिंह नहीं सहयोग कर रहे हैं, 3 दिन में आप ऐसा क्या कर लेंगे कि वो सच बाहर आ जाएगा। देखिए साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं संजय सिंह को इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि घुमाने की कोशिश की जा रही है। ये जो ईडी बार बार रिमांड की तारीख को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मांग कर रही है, आप एक बार में क्यों नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। ईमानदारी का परचम लहराने वाली आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचारों में घिरती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भ्रष्ट हैं। एक एक कर उन पर कार्यवाही भी की जा रही है, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ईडी CBI लगातार इन नेताओं के घर पर छापेमारी कर रही है, कभी सत्येंद्र जैन के घर पर, तो कभी मनीष सिसोदिया के घर पर, तो कभी यहाँ पर संजय सिंह के घर पर और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के घर पर भी। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर संजय सिंह फंस जाते हैं। अमानतुल्लाह खां को लेकर जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर ईडी का छापा तो पड़ता है, लेकिन जब घंटों की छापेमारी के बाद कुछ नहीं मिलता है तो ईडी अधिकारी चले भी जाते हैं, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि यह सिर्फ क्या यहाँ पर एक तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही थी, क्या जानबूझकर अमानतुल्लाह के घर पर जो छापेमारी की गई थी वो एक षड्यंत्र था ताकि यहाँ पर मुद्दा गरमाता हुआ नजर आए। जो संजय सिंह की गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जो पेशी होनी थी, उसको लेकर क्या ये देखा जाए कि आम आदमी पार्टी एक तरीके से पूरी तरह से टूट जाए। अब ऐसे में देखा जाए तो संजय सिंह को लेकर कोर्ट में पेशी हुई, संजय सिंह को झटका लगता हुआ भी नजर आता है। संजय सिंह की रिमांड बढ़ा दी जाती है 3 दिनों के लिए। अब ऐसे में देखा जाए तो कोर्ट में ईडी अधिकारी कई आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, कई तरीके की बातें बोलते हुए नजर आते हैं और ऐसे में संजय सिंह यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं निर्दोष हूँ तो मैं कैसे कबूल लूँ कि मैंने गुनाह किया है। अब ऐसे में रिश्वत के आरोप लगाए गए हो या फिर ऐसे में देखा जाए कि दिनेश अरोड़ा का इस्तेमाल किया गया हो। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को लेकर कहा जाए तो अब क्या वो करती हुई नजर आएगी, क्या कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता अब क्या बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे, ऐसे में तमाम सवाल बनते हैं। और ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि संजय सिंह ने एक बड़ा खुलासा जज के आगे किया, ये कहा कि यहाँ पर मेरा एनकाउंटर किया जा सकता है, यहाँ पर इतनी बड़ी दलील देते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, तो इस लिहाजे से क्या कुछ हो सकता है, ये सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले दौलत मौजूद है मेरे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि संजय सिंह के मामले को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर जो संजय सिंह को लेकर ये दावा किया जा रहा है ईडी अधिकारियों की तरफ से कि यहाँ पर संजय सिंह कार्यवाही में सहयोग नहीं दे रहे हैं, बार बार जवाब देने से टालते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इसलिए उनकी रिमांड बढ़ा देनी चाहिए। तो वाकई क्या रिमांड बढ़ाने की वजह यही है कि संजय सिंह जवाब नहीं दे रहे, या इस मामले में संजय सिंह को और फंसाने की कोशिश है? बिल्कुल लगातार अटकल तो ये चल रही है कि संजय सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही है और दिनेश अरोड़ा जो हैं वो किसी के कहने पर लगातार संजय सिंह और आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो विरोध है वो आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह करते हुए नजर आए, संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी को घेरते हैं। ईडी CBI के ऊपर भी वो खुलासा करते हैं, तो बिल्कुल परिणाम होना था। अगर ईडी CBI या बीजेपी के खिलाफ आप बोलोगे तो आपके ऊपर कड़ा एक्शन होगा और वहाँ पे उन कहते हैं कि उनका एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है, उनको हर किसी वजह से बाहर ले जाया जाता है। और उन्होंने कहा था कि जब वो पहली रात गए थे ईडी की रिमांड में तो लॉकअप के बाहर सोते, तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जा रहा है कि ईडी जो है यहाँ पर बिहेवियर जो उनके साथ जिस तरह से अवैध व्यवहार कर रही है वो गलत है कहीं ना कहीं, और लगातार आम आदमी पार्टी के लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उनके मुखिया हैं उनकी बात करें अरविंद केजरीवाल की, वो तो कहते हैं ना तो मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा मिला, ना संजय सिंह के पास कोई पैसा मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सबूत नहीं है, लेकिन गवाह के आधार पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब ईडी की रिमांड पर भी हैं संजय सिंह।
सिंह, और ऐसे में दिनेश अरोड़ा का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन दिनेश अरोड़ा से क्या पूछताछ हुई इसका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन सर्वेश मिश्रा से क्या पूछताछ हुई, संजय सिंह से क्या पूछताछ हुई, 100 सवालों का जिक्र करते हुए नजर आए। सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, लेकिन यहाँ पर कोर्ट के अंदर ना तो दिनेश अरोड़ा का जिक्र होता हुआ नजर आया, ना ही दिनेश अरोड़ा के गवाह को लेकर बात कही कि क्या बयान देते हुए नजर आए। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये बेबुनियादी हैं? क्या वाकई यहाँ पर दिनेश अरोड़ा गुनहगार साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। अगर पूरे प्रकरण में इस तरह की कुछ ऐसी बातें चल रही हैं तो बिल्कुल हमें लगता है कि संजय सिंह को निराधार चीज़ों के ऊपर जो है फंसाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, सिर्फ इसी का ही परिणाम जो है भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के और भी नेताओं को घेरा जाए। कल आपने देखा कि किस तरीके से जो ओखला के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनके ऊपर भी रेड होती है, कुछ नहीं मिलता। वो भी ये बयान देते हैं कि सिर्फ परेशान करने की कोशिश की जा रही है, हमें परेशान किया जा रहा है क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं। तो बीजेपी एक कंपटीशन देख रही है और वो कंपटीशन को मुद्दों से खत्म नहीं कर पा रही, तो इसी तरीके से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करके वो खत्म करना चाहती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अब ऐसे में एक और सवाल भी बनता है, एनकाउंटर का जिक्र खुद संजय सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया जाए तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का तो आपने बखूबी देखा होगा कैसे इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे। दिल्ली तक उनके बुलडोजर आ जाते हैं। वहीं जब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर अतीक अहमद का होता है, गोलियां दाग दी जाती हैं, तब भी वहां पर सवाल उठाए जाते हैं। तो एनकाउंटर होना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है, लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है संजय सिंह की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो ऐसे में प्रज्ञा मेरे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो एनकाउंटर का जिक्र संजय सिंह ने किया कि मेरा एनकाउंटर कर सकते हैं, क्योंकि आधी रात को मुझे लेकर जा रहे थे और जब मैंने पूछा तो कहते कि ऊपर से ऑर्डर आए। तो क्या देखा जाए, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, संजय सिंह ने जिस तरीके से जो बयान दिया है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। क्योंकि संजय सिंह कोई अगर हम बात करें कोई छोटे मोटे पार्षद नहीं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार में वो केंद्रीय मंत्री हैं। यहाँ पर जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं इस वक्त आम आदमी पार्टी में अगर केजरीवाल के बाद कोई सबसे बड़ा चेहरा है जो पार्टी को संभाल रहा है वो संजय सिंह है। और संजय सिंह का ये कहना कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और अगर संजय सिंह ये कह रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि संजय सिंह के घर पर छापेमारी होती है। लगभग 10 घंटे तक ईडी हर एक चीज को तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर भी ईडी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। किस आधार पर? सिर्फ एक ऐसे शख्स के बयान के आधार पर जो खुद इस मामले में दोषी है। बस वो सरकारी गवाह बन गया तो उसके आधार पर आप एक सांसद को गिरफ्तार कर ले रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल बन जाता है। तो यहाँ पर जब बार बार ये कहा जा रहा है सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा बन जाते हैं और संजय सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, जो पहले संजय सिंह के समर्थन में थे आम आदमी पार्टी के, अब उनके खिलाफ में है, तो क्या अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जानी चाहिए? क्योंकि झूठ बोले, खुद सोमनाथ भारती कहते हुए नजर आए कि बार बार बयान चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दिनेश अरोड़ा? बिल्कुल। देखिए, मैं वही यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इस पूरे मामले में अभी तक दोषी थे, सरकारी गवाह बनने के बाद क्या उन्हें क्लीन चिट मिल जानी चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे पहले तो दिनेश अरोड़ा से ही पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो कहते हैं कि 82 लाख का चेक दिया था, दूसरी बार में वो कहते हैं कि संजय सिंह को उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए थे। तो जो उनके बदलते बयान है, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि दिनेश अरोड़ा अपने आप को बचाने के लिए ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा कह सकते हैं घोटाला है, वो कहीं ना कहीं संजय सिंह पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिनेश अरोड़ा आखिरकार अब तक खामोश क्यों थे? क्यों अचानक से इस पूरे मामले में, इस चार्जशीट में यहाँ पर संजय सिंह का नाम सामने आ जाता है? क्योंकि ये मामला कोई 1-2 महीने पुराने का नहीं है, ये बहुत पहले से ये दिल्ली शराब नीति घोटाले का मामला जो है चल रहा है। मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई होती है, तब भी दिनेश अरोड़ा कहीं से कहीं तक संजय सिंह का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर लग रहा है नाजमीन कि कहीं ना कहीं इस मामले को जानबूझकर और ज्यादा खींचने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहले यहाँ पर ईडी को कहीं ना कहीं दिनेश अरोड़ा से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि उनके बदलते बयान कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। आखिरी सवाल रहेगा कि यहाँ पर जिस तरीके से ईडी अधिकारी कह रहे हैं कि संजय सिंह सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन संजय सिंह जज के सामने कहते हैं कि मैं क्यों कबूलूं, जब मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया है तो मैं कैसे कबूल लूं कि मैंने ये सारी चीजें की हैं? तो यहाँ पर क्या ये ईडी अधिकारी जो 3 दिन की रिमांड मांग रहे हैं, क्या उसमें भी अगर संजय सिंह यही बातें कहते हुए नजर आते हैं तो क्या फिर भी यहाँ पर ईडी अधिकारी उनके पीछे ही लगे रहेंगे? देखिए, यहाँ पर वाकई में मुझे सबसे हैरानी की जो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो कन्फेशन आप 5 दिन में नहीं निकलवा पाए हैं, जैसा कि ईडी दावा कर रही है कि संजय सिंह नहीं सहयोग कर रहे हैं, 3 दिन में आप ऐसा क्या कर लेंगे कि वो सच बाहर आ जाएगा? देखिए, साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं संजय
संजय सिंह को इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि घुमाने की कोशिश की जा रही है। ये जो ईडी बार बार रिमांड की तारीख को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मांग कर रही है, आप एक बार में क्यों नहीं डिसाइड कर लेते कि संजय सिंह को आप कितने दिनों की रिमांड के लिए चाहते हैं? और सबसे हैरानी की बात कि आखिरकार कोर्ट ने भी क्यों संजय सिंह की रिमांड बढ़ाने का फैसला लिया, क्योंकि ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई ऐसा बयान नहीं है जिससे ये पता चले कि संजय सिंह इस मामले में दोषी हैं। फिर भी एक बार फिर से संजय सिंह की रिमांड को बढ़ा देना, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे कि देखने को मिल रहा है कि संजय सिंह खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं जब कोर्ट में पेशी होती है कि कितना टॉर्चर करेंगे, हम भी टॉर्चर सहने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह बेबाकी के साथ ये कहते हैं कि मैं निर्दोष साबित होकर रहूंगा। क्या अगली सुनवाई में ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा? जो बार बार ये दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ये सब कुछ कर रही है, क्या कुछ यहाँ पर इनका खेल खुलता हुआ नजर आएगा? ईडी अधिकारियों के खिलाफ भी कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? ये देखना काफी अहम होने वाला है। अगली सुनवाई में क्या कुछ होने वाला है, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।